रोजगार सेवक साथियों, आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं और करता रहूँगा। आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। मित्रों, इस दिन की आवश्यकता नहीं थी अगर हमारे हित में और आपके हित में, आपके हित के लिए सक्षम स्तर पे बातें होती, सक्षम स्तर पे कार्रवाइयाँ होती और उन सब कार्रवाइयों का फल हम लोगों को मिलता। बात यहाँ मान और सम्मान की रह गई है कि रोजगार सेवकों का मान सम्मान कैसे बचेगा। आए दिन आपके अधिकारों की कटौती हो रही है। आपसे बताएं, महिला मेट का सबसे पहले प्रकरण आया। भारत सरकार के पत्र का हवाला लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पत्र जारी करेगी और महिला मेट्रो की तैनाती करेगी। जबकि आपसे मैं बताऊं, 2017-16 से हम देख रहे थे, 16-17 से देख रहे थे कि भारत सरकार के वेबसाइट पे HR पॉलिसी देने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया, प्रपोजल तैयार किया गया। हम तब से देख रहे हैं। जब हम लखनऊ आए तो वहाँ मनरेगा सेल के लिपिक ने मुझे वो शासनादेश निकाल कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, इस पर बात बन नहीं रही है, आप मुकदमा करो। हमने हाईकोर्ट के वकील को जैसे ही कापी देकर हम घर चले गए, वैसे सूचना मिल रही है कि फाइल फिर प्रोसीडिंग में आ गई, ऊपर से फाइल मांगी गई है। मनरेगा सेल से मुझे फोन किया तो फिर हम थोड़ा सा धीरा हो गया कि भाई चलिए कार्रवाई हो रही है, 1-2 महीना लगेगा ही, उसके बाद संपर्क किया जाएगा। तब तक अपने ही साथी ने दबाव बनाया तमाम लोगों से, आप लोगों से कहकर कि मैं नया ग्रुप बना लूँगा, मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, 2 ही साल के लिए तो मांग रहा हूँ। ये सब प्रकरण आ गया। उसके बाद हमको साइलेंट होना उचित लाजमी था। तो वाली बात ये रही, अगर भारत सरकार के शासनादेश का हवाला देकर आपको कार्रवाइयाँ करनी है तो क्यों न HR पॉलिसी हमको 2017 में दी, आपको देना चाहिए। दूसरी बात रही पंचायत सहायक का मुद्दा, बहुत आसान था। आपको बतावें, अगर अनुभवी आदमियों का अधिकारियों में विश्वास रखता और अधिकारी के समक्ष जाकर बात करने की क्षमता रखता तो निश्चित तौर पर पंचायत सहायक की जिम्मेदारी आपको हमको मिलती। इसलिए कि एक ही व्यक्ति प्रमुख, एक ही व्यक्ति अपर मुख्य सचिव थे दोनों विभाग के, पंचायती राज और ग्राम विकास के। वह निर्णय जरूर ले लेते अगर हम प्रस्ताव लेकर जाते। उनका अगर उनको आप नया चयन कर रहे हैं तो 6000 मानदेय देने की बात कर रहे हैं प्रपोजल में, तो हमको उसमें से 2000 दीजिए। सरकार का 4000 भार कम हो, 2000 मिल जाता, उसकी जिम्मेदारी आपको मिल जाती। अगर जिम्मेदारी मिल जाती तो धीरे धीरे संघर्ष ही जीवन है, धीरे धीरे हमको मानदेय वृद्धि भी कराते जाते कि इतना वर्कलोड बढ़ रहा है, ये है वो होता। ये बहुत आसान चीज थी, लेकिन हमने कहीं भी किसी भी स्तर पे जो संबंध जिससे है उससे बरकरार है। जैसे आपसे बात होती थी, संगठन में नई प्रति बात होती थी, वैसे शासन स्तर पे भी लोग, अन्य कर्मचारी हमसे बात करते थे कि भाई ये दिखाई देती है, तुम्हारा संगठन का आ गया, कोई दिखाई नहीं देता था, दे रहा। तो हमने कहा कि फला व्यक्ति को हम लोग अध्यक्ष बनाए हैं, वही आते जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि इन सब चीज़ों पे आज तक कोई बात करने नहीं आया, ना कोई पत्रक दी गई। तो हमने समझा, रोजगार सेवक भी समझे कि कहीं ना कहीं संगठन काम कर नहीं रहा। अगर वास्तव में भर्ती की गई होती तो पंचायत सहायक की जिम्मेदारी मिलती, क्योंकि अगर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव दूसरा कोई होता तो ये बहुत गिरणी की, ग्राम विकास उससे बात नहीं करता, सीधे पल्ला झाड़ देता कि पंचायती राज का मामला मैं क्यों वो जिम्मेदारी तुम आप। जब एक आदमी के पास दोनों डिपार्टमेंट की जानकारी और जिम्मेदारी थी, वो नहीं। और आदरणीय मनोज सिंह सुलझे हुए आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। उस समय की थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं, जब 2 दिसंबर की बात थी। 1 दिसंबर को वो मांग
लेकिन वार्ता होने के उपरांत चाहे वार्ता के दौरान सभी साथी घर से निकल चुके थे और उस समय सबको मनाना बहुत मुश्किल चीज थी, रास्ते से लौटाना बहुत मुश्किल चीज थी। उस चीज को कोई रोक नहीं पाता। मनोज सिंह उस समय तैयार हो गए थे, पूरी पत्रावली मंगा लिए थे। हम लोगों के आने के बाद जैसी सूचना मिली, बाद में लाठीचार्ज हुई, सारा खेल मनोज सिंह फंसा दिए। तो बात कहीं नहीं मानने से नुकसान हुआ, जिसका नतीजा रहा कि 13 दिन की 14 दिन हम लोग जंगल में भटकते रहे किसान बागीचे में। आखिरकार हम लोगों की जीत भी हुई उस तानाशाही गवर्नमेंट में। तो संगठन वास्तव में अगर काम करता तो धरातल पे दिखाई देता। जब आप और हम अक्टूबर महीने से अगस्त महीने से सक्रिय हुए हैं, तब से देखे होंगे कि आपके पास फोन जाता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, चले जाओगे तो कमलेश गुप्ता जैसा तुम पे कार्रवाई करवा दूंगा। तो कमलेश गुप्ता के ऊपर कार्रवाई कराना ही संगठन का काम था। तो अभी तो कहा जाए आप खुद प्रमाणित कराएं कि मैंने करवाया, तो डरा धमका तो आप ही लाया ना। ये अभी एक बहुत कष्टदायक बात थी कि क्रांति नेता के ऊपर जब कार्रवाई हो गई, उस कार्रवाई में संगठन का कहीं भी नाम निशान नहीं दिखाई दिया। एक पत्र लिखना उचित नहीं, संगठन ने समझा कि मेरे क्रांति पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, एक पत्र प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। जब हम अपने पद और प्रतिष्ठा नहीं बचा पाएंगे, आम रोजगार सेवकों का नेतृत्व किस संवाद से करेंगे, किस कुवत से करेंगे? बिल्कुल सही। इन सब सारी चीज़ों को देखा गया, तब जाकर अपने साथियों के सुझाव पर हम लोग आगे आए, जबकि जरूरत नहीं थी इन सब चीज़ों की। अब आप लोगों की सहयोग की नितांत आवश्यकता है, ताकि इस सत्य और असत्य की लड़ाई में सबसे पहले तो सत्य और असत्य की लड़ाई 3 महीना चलेगी। लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि सबसे बड़ा कष्टदायक मामला ईपीएफ का है। जितने साथी मेरे बीच में 2017 से लेकर अब तक मृत्यु हुई है, उनको लाभ नहीं मिला। किसी के भी खाते में पता नहीं लग रहा है कि मेरे कटौती का पैसा यूएनआईडी में क्यों नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है। सरकार के पास जो पैसा कटौती है, चाहे मेरा है, दोनों पैसे का पता ही नहीं ये कहाँ है। अगर आप और हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या उस चीज़ का लाभ मिलेगा? दूसरी बात, जब ग्राम विकास के लोग पंचायती राज का काम नहीं कर सकते हैं, तो पंचायती राज के कर्मचारी कैसे ग्राम विकास का काम करेंगे? ये लीगल है, राइट है। इन दोनों चीज़ पर लड़ना बहुत आवश्यक है। इस समय हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द, चाहे एपीसी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, उनके स्तर पर वार्ता लगवा कर बात करेंगे। अगर बात नहीं होती है तो जरूर हम लोग आंदोलन के लिए खड़े हैं। कभी भी आंदोलन से हम लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा है, आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। ऐसा दौर चला 12 साल की, कोई महीना ऐसा नहीं था, दूसरा महीना कि आंदोलन नहीं होता। और मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ कि बहुत लोग लखनऊ को भूल गए हैं, आना चाहते हैं, तो भीड़ निश्चित आएगी और आंदोलन होगा। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हमारी मांगों पर